गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर्स। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स है क्या, पहले इसको अच्छी तरह से समझोगे। एक्चुअली आप कह सकते हो इट इज द अपोजिट ऑफ वेक्टर एडिशन। आपने वेक्टर एडिशन पढ़ा था, दो या दो से अधिक वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को आप कह सकते हो यह वेक्टर एडिशन का जस्ट अपोजिट है। जैसे ये मार्कर है, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिए और ये फिर मिला दी, फिर कंप्लीट को पहले का पोर्शन बन गया। इसी प्रकार से रिजोल्यूशन से मतलब होता है ब्रेकिंग, यानी किसी वेक्टर को दो या दो से अधिक पार्ट में ब्रेक करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। कोई वेक्टर को दो पार्ट में ब्रेक कर दी, फिर उसको ऐड कर दिए तो फिर वही पार्ट बन गया। इसलिए इसको वेक्टर एडिशन का अपोजिट कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। तो रिजोल्यूशन वेक्टर्स को कहेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? बस इट इज सिंपली इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ टू और मोर वेक्टर्स। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ टू और मोर वेक्टर्स। The process of splitting of a vector into two or more component is known as resolution of vectors. किसी एक वेक्टर को दो या दो से अधिक कंपोनेंट में ब्रेक करना, उसी को रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। कंपोनेंट क्या हुआ? जैसे दो पार्ट में हुआ तो एक एक और एक एक, ये दो कंपोनेंट हो गया। और ये ब्रेक कैसे होता है? बेसिकली इसी पे हम लोग को कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। सपोज एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स वाई प्लेन में कोई वेक्टर ले लिया हम लोग आप जो वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो वेक्टर ब्रेक करने का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखोगे आप जिस वेक्टर को ब्रेक करना है, जिस वेक्टर को आप ब्रेक करने जा रहे हो, तो बेसिकली आप देखो कि वो किसके साथ कितना एंगल बना रहा है। तो ये वेक्टर है एक्स एक्सिस साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो जिस डायरेक्शन में एंगल बनता है उस डायरेक्शन में ब्रेक करना है, उस वेक्टर के साथ कॉस लगा दो। इस डायरेक्शन में इसका एक पार्ट होगा वो आर कॉस थीटा, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन लगा दो, आर साइन, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, द टू पार्ट्स ऑफ दिस वेक्टर्स आर। ये आर कॉस थीटा और आर साइन का क्या हुआ? आर का दो कंपोनेंट हो गया, एक एक्स एक्सिस के लॉ और एक वाई एक्सिस के लॉ। ये आर वाई हो गया आर साइन थीटा, आर एक्स हो गया आर कॉस थीटा। तो बस यही ध्यान देना है कि किसके साथ एंगल बन रहा है। मान लीजिए यही वेक्टर रहता सेम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये थीटा एंगल था। सपोज ये एंगल हम लोग बीटा ले लिए और इस एंगल के क्रॉस कंपोनेंट ब्रेक करना है, तो आर का कंपोनेंट वाई एक्सिस के लॉ क्या हो जाएगा? यहाँ पे आर कॉस बीटा और एक्स एक्सिस के लॉ आर साइन बीटा। यानी बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जिसके साथ एंगल बन रहा है उधर कॉस लेंगे और उसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन लेंगे। इस प्रकार से आप वेक्टर को ब्रेक कर सकते हो। इन दोनों को ऐड करोगे आप तो फिर आपको आर ही मिल जाएगा। तो यही प्रोसेस है जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कहलाता है। अब इसी पे हम लोग देख रहे हैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ऐड करके, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखेंगे आप आर एक वेक्टर है जिसका एक्स कंपोनेंट आपने क्या देखा? आर एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा और आर वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। यहाँ है आर एक्स इक्वल टू आर cos theta equation first and ry equal to r sin theta equation। दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दें आप, यानी कि हो गया rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। rx का स्क्वायर प्लस ry का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर कॉमन हो गया
cos square theta plus sin square theta. That means rx का square plus ry का square is equal to r square. Is one. यानी r square प्लस क्या हो गया निकलकर अंडर रूट rx का square plus ry का square. rx का स्क्वायर प्लस ry का स्क्वायर. वेक्टर एडिशन में पढ़ा था आपने, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल लेते थे, ये एंगल 90 डिग्री यहां पे बन रहा है दोनों वेक्टर के बीच. rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर प्लस 2rx ry cos 90. cos 90 आपका क्या 0 हो जाएगा, ये rx स्क्वायर प्लस ry बचेगा. तो इस प्रकार से आप किसी वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं. 3 डायमेंशनल फिगर होता तो r स्क्वायर यहां से निकल जाता है. मानिए जेड कंपोनेंट भी है rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर प्लस rz का स्क्वायर, ये 3 कंपोनेंट हो जाता है. इस प्रकार से किसी वेक्टर को 2 या 2 से अधिक पार्ट में रिजॉल्व किया जा सकता है. ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो. और एडिशन ऑफ वेक्टर्स हम लोग सीखे थे 2 वेक्टर्स को ऐड करना. अब इसमें एक ही साथ 3, 4, 5 वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो एक साथ. कंपोनेंट सबका प्रिंट कर लेना, x एक्सिस y एक्सिस को लो, एट लास्ट ये रिजल्ट लगा देना, आपका सॉल्यूशंस मिल जाएगा. ठीक है. अब इसमें हम एक क्वेश्चन लेते हैं. रिजॉल्व हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली ए फोर्स F is equal to 8 न्यूटन which makes an angle of 45 degree with horizontal. horizontal के साथ 45 डिग्री का एंगल बन रहा है. ये horizontal हो गया, इसके साथ 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए कोई फोर्स है जिसका वैल्यू 8 न्यूटन दिया हुआ है. 45. इसका horizontal एंड वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए आपको. ठीक है. ये होरिजेंटल हो गया, ये आपका वर्टिकल हो गया. तभी आप सीखे थे कंपोनेंट मेक करने का तरीका. उसमें क्या बताया गया आपको, सबसे पहले देखते हैं किसके साथ कितना एंगल बन रहा है, और जिस डायरेक्शन में एंगल बनता है उधर कॉस लगा लें और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन लगा लें. तो ये f का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या आएगा, बिल्कुल f cos 45, गुड, आइदर f sin 45. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल गया आपका f cos 45, वर्टिकल f sin 45. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट f cos 45 डिग्री, f का वैल्यू 8, cos 45 1/2. That means 4/2 न्यूटन. वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो गया, f sin 45, 8 sin 45 1/2 also 4. इस प्रकार से आप कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हो. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो, वर्टिकल डायरेक्शन हो. बेसिकली इसमें एक ही चीज ध्यान देते हैं कि जिस डायरेक्शन में एंगल है, एंगल के डायरेक्शन में आप जिसके साथ एंगल बन रहा है उस डायरेक्शन में कॉस लगाओगे और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन लगाओगे. और कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिजल्टेंट. यहाँ पे 3 वेक्टर दिया हुआ है, 2 यूनिट, 1 यूनिट और 2 यूनिट का. ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री, 90 डिग्री और ये 60 डिग्री आता है. तीनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? तो देखो आप इसको आप खुद से सॉल्व करो. बस हम हिंट करने जा रहे हैं यहाँ पे, कोशिश करोगे आप. ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, इस सबको रिजॉल्व कर लेते हैं. जैसे 2 यूनिट का है तो इसका x कंपोनेंट क्या होगा, y कंपोनेंट क्या होगा. बताओ x कंपोनेंट क्या होगा. x एक्सिस साथ 30 डिग्री बना रहा है तो इधर क्या हो जाएगा 2 cos 30. y एक्सिस के लॉन्ग क्या हो जाएगा 2 sin 30. ये ऑलरेडी वर्टिकल कंपोनेंट है,
तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। इसका अपडेट करते हैं एक्स एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस 2 cos 60 और y एक्सिस बिलोंग 2 sin 60। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सारे कंपोनेंट लिख लो आप, along x एक्सिस, यानी rx आपको मिल जाएगा यहां से कितना हो गया 2 cos 30 प्लस इसका तो x 0 हो गया, अब कोई डायरेक्शन में है इसलिए हम माइनस करेंगे 2 cos 60, यानी rx क्या हो गया आपका 2 cos 30 3/2 2 cos 60 1/2, यानी rx का वैल्यू कितना हो गया 3 minus 1 यानी 1.732 minus 1, दैट मींस rx का वैल्यू आपका आ गया 0.73। इसी प्रकार से along y एक्सिस निकाल लो, along y एक्सिस यानी ry क्या हो जाएगा आपका 2 sin 30 प्लस 1 प्लस 2 sin 60, sin 30 1/2 1 sin 60 √3/2 1 plus 1 plus 3 1 plus 1 2 plus 1.732 3.73, यानी rx भी मिल गया आपको, ry भी मिल गया आपको। अब आसानी से आप रिजल्टेंट इसका निकाल सकते हैं, यानी r स्क्वायर का आपने क्या पढ़ा √ rx का स्क्वायर प्लस ry का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर लें और सॉल्व कर लें, 0.732 का स्क्वायर प्लस 3.732 का स्क्वायर, इसी को आप सॉल्व करें आपका आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इस वीडियो में हम बेसिकली रिलेशन ऑफ वेक्टर्स किए हैं। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चंस आपके पास है, उसको आप सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जितना अधिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे आपको नीट या जेई के लिए प्रिपेयर करना है, तो ये टॉपिक थोड़ा सा आपको ध्यान देके पढ़ना होगा, क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। इस पे बनाएंगे आप क्वेश्चन, सॉल्व करेंगे। थैंक यू।